हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब एकेएम एकेडमी के चैनल पे। तो अभी तो लॉकडाउन लगा है ना। कोई ऑफलाइन कोचिंग हो नहीं पा रही, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि लगातार वीडियो लेके आता रहूँ। और इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। तो अभी हम आज पॉलीमर चैप्टर देख लेते हैं। तो ये आपका पॉलीमर चैप्टर 2 वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। तो नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे पूरे आपके, जो 2020 से लेकर 2000 तक आ रखे हैं ना। 20 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। और ये बाकी दूसरे जो केमिस्ट्री के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होने वाले। आइए हम क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। तो देखिए, जैसे कि 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पॉली, ब्यूटा, डाइईन, स्टाइरीन, है ना। ये इन शॉर्ट ये क्या है, ए ब्यूना एस। बी है आपका पॉली ब्यूटाडाइइन। सी है आपका पॉली ब्यूटाडाइइन एक्राइलो नाइट्राइल। और फोर्थ ऑप्शन है वहीं पे सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। तो जैसा आप लोगों ने अगर पढ़ रखा होगा, तो जो नेचुरल रबर होती है हमारी, वो केमिकली क्या होती है, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट का हमारा डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर भी हमें। नीट 2019 का क्वेश्चन है कि नायलॉन 66, नायलॉन 2, नायलॉन 6, नायलॉन 6 और ब्यूना एस। तो यहाँ पर जो हमारा नेचुरल पॉलीमर है वो क्या है, नायलॉन 2, नायलॉन 6। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नायलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीथीन, पॉलीएस्टर। जो नायलॉन होते हैं हमारे, नायलॉन, ये केमिकली क्या होते हैं, ये पॉलीमाइड होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीमाइड, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। इनमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। तो देखिए, कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा पॉलीमर होते हैं, ये जो जनरली बाई फंक्शनल होते हैं और 2 मोनोमर यूनिट आपस में जो ऐड होती है, फ्यूज होती है बोल रहे हैं, तो कोई छोटा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, वो आता है कंडेंसेशन पॉलीमर की कैटेगरी में। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मेलामाइन, ग्लिप्टल, डेकरॉन, नियोप्रीन, ठीक है। तो जैसे मेलामाइन, तो आपको पता ही है ये क्या है, बेकेलाइट लाइक पॉलीमर है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। ग्लिप्टल या टेरिलीन, ये क्या हो गया हमारे, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कोई आपका थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल आपस में एड अप होते हैं, कंडेंसेशन होता है उनका। और डेकरॉन, डेकरॉन भी आपको इसी तरह से, इसमें क्या होता है, थैलिक एसिड की जगह टेरिथैलिक एसिड लेते हैं और थाइलिन ग्लाइकोल। तो ये तीनों, मेलामाइन, ग्लिप्टल, डेकरॉन, ये अपने आप में क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर की एग्जाम्पल है। नियोप्रीन लेकिन क्या है आपका, सिंपल एडिशन पॉलीमर। तो ये डी आपका सही हो जाएगा। देखिए, एडिशन पॉलीमर पहचानने के लिए सबसे बेस्ट है, आप लास्ट में ऐसे देख लो कि इन जहाँ पे आ रहा है इन, तो ये सभी क्या होंगे, एडिशन पॉलीमर शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलीएस्टर पॉलीमर। ऑप्शन ए है टेरिलीन, बेकेलाइट, मेलामाइन, नायलॉन 66। तो हमें पॉलीएस्टर पॉलीमर देखना है कि इन चारों में से पॉलीएस्टर पॉलीमर कौन सा है, ठीक है ना। तो अभी जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 में भी देख के आ गए थे, टेरिलीन या डेकरॉन जो है हमारा, वो पॉलीएस्टर पॉलीमर होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है हमारी टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल।
इथाइल ग्लाइको। ठीक है, तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकल जाता है और एस्टर बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, पॉलीएस्टर पॉलीमर होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कोई हमें ऐसे दिया हुआ है पॉलीमरिक चेन की NHCH2 का 6 NHCO CH2 4 CON इज अ एडिशन पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर। तो इनके हिसाब से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोपॉलीमर हो जाएगा। ठीक है ना, जो मैं ऑप्शन दिया इनके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ये कोपॉलीमर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा यहाँ टप कर लेता हूँ, साफ दिखे। ठीक है, तो अब आप देखिए जो ऑप्शन हमारा 6 है ये अपने आप में क्या है, ये है नायलॉन 6 की पॉलीमरिक चेन। ठीक है, नायलॉन 6 की पॉलीमरिक चेन। यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा NHCH2 6 NH है ना, ये क्या है, हेक्सामेथाइलिन डायमीन मोनोमर यूनिट से वो पार्ट है। और ये क्या है, COCH2 4 CO, ये एडिपिक एसिड से वो पार्ट है। तो इन दोनों ने आपस में क्या हुआ, कंडेंसेशन रिएक्शन किया और हमारा नायलॉन 6 बन गया। तो इसमें जितने भी, तो एडिशन पॉलीमर तो ये हो नहीं सकता था क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर था, थर्मोसेटिक पॉलीमर ये होता नहीं है ना। और ये फिर नेक्स्ट ऑप्शन था और होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर कैसे हो गया कि जब दो डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर इन्वॉल्व होती हैं, टू डिफरेंट, उससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन एटलीस्ट टू डिफरेंट मोनोमर यूनिट जब इन्वॉल्व होती हैं पॉलीमर फॉर्मेशन में, तो फिर इस टाइप के पॉलीमर को हम कोपॉलीमर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैन ग्रोथ पॉलीमर। इनमें से कौन सा चैन ग्रोथ पॉलीमर है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीस्टाइरीन एंड प्रोटीन। तो अगर आप देखोगे चैन ग्रोथ पॉलीमर पूछा गया आपसे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने कहा था जो चैन ग्रोथ पॉलीमर होते हैं वो कौन फॉर्म करते हैं, वो एल्कीन वाले जितने भी मोनोमर यूनिट होंगे इनको आपको पहचानने के लिए ऐसे ध्यान रखना, ये फॉर्म करते हैं। तो पॉलीस्टाइरीन, इसमें क्या हुआ, स्टाइरीन यूनिट आपकी बार बार जुड़ती जाएगी, जैसे पॉलीथीन में होती है, और आपको ये चैन ग्रोथ पॉलीमर का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन इलास्टोमर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, वीक, नील, नन ऑफ दिस। इलास्टोमर, तो इलास्टोमर क्या होते हैं, इलास्टोमर इस टाइप के पॉलीमर है। अगर मतलब फोर्स के बेस पर क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ते हैं पॉलीमर्स का, तो हम पाते हैं कि इलास्टोमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसमें फोर्स क्या होती है, वीक फोर्सेज ऑपरेट होती है, इसलिए उनकी शेप में या साइज में चेंज आ सकता है। तो इनकी जो फोर्स हो क्या होती है, वीक होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन ए है, दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमरिक चेन। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। ठीक है, ठीक है, आपको पता ही होगा जो भी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं जैसे मेलामाइन या बेकेलाइट, ये सभी कैसे बनते हैं, बाई और ट्राई फंक्शनल मोनोमर यूनिट से बनते हैं। तो ये तो चीज़ हो गया। फिर सी है, दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स इन दियर पॉलीमरिक चेन्स। और डी है, एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि बेकेलाइट और मेलामाइन में ही आपका क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर के तौर पर पाया जाता है। तो जो उनका ऑप्शन सी है, जो कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो पॉलीमरिक चेन में, ये कहीं से भी नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा ही पॉलीमरिक चेन से। ठीक है, हाँ ये सही है कि दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमरिक चेन है। जो लीनियर पॉलीमरिक चेन जो फॉर्म हो रही है आपस में उसमें है, लेकिन जब एक यूनिट जो होगी, एक यूनिट जो आपकी होगी
उसके लिए कुछ भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपका हो ही हो। मान लो ऐसे CH2OH है, फिर इसके थ्रू कोई यूनिट अगर आपकी ज्वाइन कर रही है तो उसमें ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। सॉरी, पेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी सही हो गया, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पहले तो 9 ही आप लोग अच्छे से देख लो। ये पेन यहाँ पर अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि क्या है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा कह रहा है वो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई भी आपकी क्रॉस लिंकिंग बनेगी, मान लीजिए ऐसे CH2OH, नेक्स्ट कोई दूसरा होगा जिसके साथ ये जुड़ेगा, तो वहाँ पे भी ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है ना। ये मैं कोई एग्जैक्ट ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ, बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो क्रॉस लिंकिंग बनेगी आपकी, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग मान लीजिए बन रही है, ऐसे करके कुछ भी कोई भी चैन हो सकती है, तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, इनके बीच में जस्ट एक फोर्स ऑपरेट हो रही होती है, ठीक है ना। इसी तरह से क्रॉस लिंक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नेचुरल रबर हैज ऑल cis configuration, all trans configuration, alternate cis and trans configuration, random cis and trans configuration। तो अगर आपको ध्यान हो तो जो हमारी नेचुरल रबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस पॉलीआइसोप्रीन भी बोलते हैं, सिस पॉलीआइसोप्रीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सभी सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, कोई भी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड इज, ठीक है ना। ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड NH2 CH2 COH, ये तो हमारी ग्लाइसिन होगी, और अमीनो कैप्रोइक एसिड है ना। अमीनो कैप्रोइक एसिड को मिला के आपका जो बनाया जा सकता है पॉलीमर, वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा हमारा नायलॉन टू नायलॉन 6, है ना। 2 कार्बन इससे आ गए, और इसी तरह से आपका क्या है, अमीनो कैप्रोइक एसिड के में भी 5 कार्बन होते हैं, वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा? नायलॉन टू नायलॉन 6। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। उसमें कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो अभी हम देख के आए कैप्रोलैक्टम या अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड, इस तरह से जो उसकी मोनोमर यूनिट के तौर पे काम करती है ना। जो हमारा ये हमारा क्या है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, ये कैप्रोलैक्टम में आप देखोगे टोटल नंबर, ठीक है, होंगे 6 निकल के आ जाएंगे, 6 कार्बन एटम से और 1 नाइट्रोजन, है ना। अमाइड बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये क्या है? नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर? थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल पूछा गया है इसमें,
तो आप देख लीजिए डायरेक्ट, जैसे आप देखोगे ऑप्शन ए इस तरह से कुछ दिया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी में आपको क्या दिख रही है, बहुत सारी जैसे एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एग्जांपल आपको दिख रहा है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ही क्या फॉर्म करते हैं, आपका थर्मोसेटिक पॉलीमर। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइजेस टू फॉर्म द पॉलीएस्टर डेकरॉन। डेकरॉन किससे बनता है, ठीक है ना। तो डेकरॉन कह लीजिए या फिर टेरिलीन, दोनों ही नाम से जाना जाता है, एक ही है टेरिलीन। टेरिलीन इसका देख लेना। तो मैं पहले बताया था, चार ऑप्शन आप पढ़ लो। प्रोपाइलिन, पैरा, ये एक तरफ से क्या है, थैलिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड एंड इथेनॉल। अब ये टेरिथैलिक एसिड है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, ठीक है। और इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2H, CH2OH, ठीक है। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, पूरा रिएक्शन तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट ये दिखा देता हूँ क्या होता है इसमें। इस तरह से वाटर बाहर हो जाएगा, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप इस तरह से रिएक्ट करेंगे, है ना। इधर का OH ग्रुप भी इस वाले के साथ रिएक्शन कर देगा, दो वाटर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में बाहर हो जाएंगे और हमारा क्या बन जाएगा, टेरिलियन डेक्रॉन बन जाता है ना। तो ये सब क्या होते हैं, पॉलीएस्टर होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। विच इज द मोनोमर ऑफ न्यूप्रीन इन द फॉलोइंग, है ना। विच इज द मोनोमर ऑफ न्यूप्रीन, न्यूप्रीन का मोनोमर क्या है, ठीक है। तो न्यूप्रीन को अगर आप जानते हो तो ये क्या कहलाती है, सिंथेटिक रबर के नाम से भी जानी जाती है, सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर के नाम से जानी जाती है, और इसका जो मोनोमर यूनिट होता है वो क्या होता है, 2 क्लोरोप्रीन, 2 क्लोरोप्रीन, ठीक है। ये इसकी मोनोमर यूनिट देख लो कहाँ मिल जाता है, 2 क्लोरोप्रीन। ऑप्शन बी में आपको मिल गया, आपको 2 क्लोरोप्रीन। अच्छा, 2 क्लोरोप्रीन कोई हम IUPAC में क्या बोल सकते हैं, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटा डाइन, ठीक है। ये एक ही चीज़ है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बी है, नाइलॉन 66 एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर, द रिपीट यूनिट इन नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, बहुत स्टार्च एंड सेलुलोज और पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये तो आप ऑप्शन डी समझ ही रहे होंगे कि हाँ, हमारा ग्लूकोज है, वही क्या है, मोनोमर यूनिट होता है स्टार्च और सेलुलोज का, या यूँ कह सकते हैं स्टार्च एंड सेलुलोज का पॉलीमर ग्लूकोज के भी पूरी तरह से सही है। ऑप्शन सी, द रिपीटरी नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, ये भी पूरी तरह से सही है। अब जो नाइलॉन 66 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर, तो ये क्या है, हमारा गलत है। क्यों, ये नाइलॉन 66 में क्या होता है, नाइलॉन 66 अपने आप में क्या है, फाइबर है। फाइबर जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो इलास्टोमर फाइबर फोर्स के बेस पे, तो आप वहाँ पे देखते हो नाइलॉन 66 क्या होता है, फाइबर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, है ना, एक्राइलोनाइट्राइल और यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है ना। तो ये तो अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे ब्यूनाएन, ठीक है। अब ब्यूनाएन तो हमारा क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन बी है आपका ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड, है ना, अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो यही क्या करते हैं आपस में मिलके, ये क्या बनाते थे, नाइलॉन 2
नाइलॉन 6। और ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा सिंथेटिक बट बायोडिग्रेडेबल, है ना। ये सिंथेटिक पॉलीमर है, वैसे तो सिंथेटिक पॉलीमर है, पर ये सिंथेटिक होने के बावजूद भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप ऑप्शन सी और डी भी देख सकते हैं ना। सी में आपको क्या दिया हुआ, इथाइलिन ग्लाइकोल टेरिथैलिक एसिड, जिससे टेरिलीन बनने वाला है ना। और ये यहाँ पर भी ऐसे आपको क्या दी हुई, स्टायरिन और 1,3-ब्यूटाडाइन, इससे ब्यूनॉइस बनने वाला है। तो ये सभी तो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें देख लें, और क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स नियोप्रीन पॉलीमर। तो नियोप्रीन पॉलीमर को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो नियोप्रीन अगर आपको पता हो, तो नियोप्रीन हमारी क्या थी, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटा डाई, यही थी ना, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटा डाइन। तो आप इसमें देख लो, यहाँ पर देखोगे जिस ऑप्शन बी में, तो कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन। क्लोरीन का तो कहीं नामो निशान नहीं, तो ये भी नहीं हो सकती ऐसे। यहाँ पर ऑप्शन सी में तो क्लोरीन है, पर केवल कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन वाली चैन दिख रही, तो ये भी नहीं हो सकती ऐसे। यहाँ पर अब फिनाइल ग्रुप तो कहीं आया ही नहीं था, तो ये मोनोमर यूनिट भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, CH2CCl डबल बॉन्ड CH है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन पॉलीमर्स आर गिवन, विच वन इज नॉट करेक्टली प्रेजेंटेड। कुछ आपको स्ट्रक्चर दिए गए पॉलीमर के, उसमें पूछा गया कि कौन सा करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए दिया हुआ आपको, न्यूप्रीन, फिर टेरेलीन, नायलॉन 6 टेफ्लॉन। तो चलो ऑप्शन डी से देख लेते हैं, जो एकदम सिंपल है, टेफ्लॉन। तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन होता है ना। तो ये तो ठीक है, एकदम सही दिया हुआ। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का क्या हुआ, चैन पॉलीमराइजेशन हुआ और टेफ्लॉन बन गया है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो करेक्टली प्रेजेंटेड है। नायलॉन 6 यहाँ पर देखो किससे बनता है, हेक्सामिथाइलिन डाइमीन एडिपिक एसिड से, हेक्सामिथाइलिन डाइमीन वाली चैन आ गई, और यहाँ पर ये एडिपिक एसिड वाली, तो ये भी अच्छे से एकदम सही दिया हुआ है, कंडेंसेशन पॉलीमर है ये। फिर टेरेलीन, टेरेलीन में आपको पता है क्या होती है, टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड वाला पार्ट, और ये इथाइलिन ग्लाइकोल वाला पार्ट, है ना। तो इसमें क्या होता है, एस्टर बॉन्ड बनता है ना। एस्टर बॉन्ड क्या होता है हमारा, COOR, ये है ना COO, और ये R वाला पार्ट। तो यहाँ पर ये भी आपको सही दिख रहा है। और फिर क्वेश्चन ऑप्शन ए है कि CH2CCl डबल बॉन्ड CH2CH2। इसमें आप कार्बन के नंबर अगर काउंट करोगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, है ना। काउंट तो कर इधर से करना चाहिए, इधर से करना चाहिए, पर कोई नहीं, जस्ट मैं काउंट कर रहा हूँ। तो टोटल काउंटिंग आप देख रहे हो, कार्बन में कितना है, 5 है। और जबकि हमारा जो मोनोमर यूनिट होता है न्यूक्लियन का, वो क्या होता है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाई, मतलब क्या 4 कार्बन वाला डाइन है। इसमें तो कितने हो गए, 5 कार्बन हो गए। तो ये हमारा करेक्टली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। In vulcanization, the formation of sulfur bridges between different chains make rubber harder and stronger. बिल्कुल सही है, हमें लेकिन क्या बताना है, नॉट ट्रू बताना है। बी है, नेचुरल रबर हैज द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड, है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें पता है नेचुरल रबर में क्या होती है, सभी जगह सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा।
ये नॉट ट्रू हो गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं, बाकी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, टेफ्लॉन, नेचुरल रबर, स्टायरीन, ये सभी क्या है, ये सभी एडिशन पॉलीमर, सिंपल चैन ग्रोथ पॉलीमर है। नायलॉन 66 जो कि किससे बनता है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन से, है ना, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड्स, एडिपिक एसिड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इनका कंडेंसेशन हो जाता है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH ग्रुप, मतलब वाटर निकल जाता है ना, दोनों साइड से इसी तरह से, और कंडेंसेशन हो गया, हमें नायलॉन 66 मिल जाता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 21 तक देख लिया हमने, है ना, 2007 तक का। इसके लास्ट 2006 से 2000 तक जो 6 ईयर के क्वेश्चन और रह गए, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से बताएं कि आप किस लेसन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, है ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहें, जिससे पता चले कि आप लोग चैनल को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।